रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। जिन बच्चों का एग्जाम अभी हो चुका है उन बच्चों के लिए आज अपन इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले किसको फिजिकल तैयारी शुरू करनी है, फिजिकल में क्या क्या होगा, तैयारी आपको कब से शुरू करनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, ऑफलाइन करनी है या ऑनलाइन करनी है, इन सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल तैयारी अपनी कंप्लीट करने के लिए। और जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं, जो लगातार इस चैनल को फॉलो करते हैं, इस परिवार के सदस्य हैं, वो वीडियो को पूरा देखिए, आपको भी इसमें कई चीज जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले तो किसको फिजिकल तैयारी शुरू करनी है, अर्थात कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ का देखिए, पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि जिले वाइज अलग अलग पेपर हुआ है और अलग अलग ही कट ऑफ रहने वाली है। उसमें भी कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ रहती है। तो कट ऑफ का आइडिया देना मजबूरी होती है हमारी कि हम किसी को भी कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में क्या होता है कि कुछ बच्चे सिर्फ आरोप लगाते हैं कोचिंग वाले पे, एकेडमी वाले पे, कि आपने ऑनलाइन तैयारी कराने के लिए, ऑफलाइन तैयारी कराने के लिए इतनी कम बताई, ज्यादा बताई। तो ये तो मजबूरी है, बट एक आइडिया मैं आपको ये बता दूं कि जो अपनी एग्जाम से संतुष्ट है, जिसको लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी थी और मैंने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है, मेरे नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उन बच्चों को फिजिकल तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये अंदाजा आपको खुद को लगाना पड़ेगा। और चूंकि 5 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, तो इतना तो आपका अंदाजा हो ही सकता है अपनी कैटेगरी के अंदर कि आप 5 गुना तक का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो दो ही चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी थी, ज्यादा एग्जाम देने से नहीं होगा। आपने 5 जगह एग्जाम दी है, 6 जगह एग्जाम दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी थी, अगर आप अपनी तैयारी से संतुष्ट थे और आपने नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखा है, क्योंकि हर एक पारी का जो पेपर था उसमें नेगेटिव मार्किंग से काफी नुकसान बच्चों को हुआ है। तो संख्या की ज्यादा जरूरत नहीं है क्वेश्चन सही होने की, बट आपको जिसने नेगेटिव मार्किंग में जिसने कंट्रोल रखा है, नकारात्मक अंकन जिन बच्चों का नहीं हुआ है, वो बच्चों को फिजिकल तैयारी शुरू करनी चाहिए। वो बच्चे 5 गुना में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद फिजिकल में क्या क्या होगा, तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए सिर्फ एक इवेंट रखा है, 5 किलोमीटर की दौड़। अगर पुरुष हैं आप तो 25 मिनट के अंदर दौड़ कंप्लीट करनी है, अगर महिला है तो 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो 30 मिनट में आपको दौड़ कंप्लीट करनी है। और इसमें 30 नंबर आपको मिलेंगे, और जो इस टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएगा वो पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएगा, चाहे आपके रिटर्न में कितने भी अच्छे नंबर हैं। इसके बाद तैयारी कब शुरू करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे आप में से जो आज भी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि एक इवेंट 5 किलोमीटर की दौड़ है, तो उनको तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको तो अपनी दूसरी तैयारी करनी है। बट जो लोग कमजोर मानते हैं अपने आप को, जिनको डर लग रहा है, जिनको डाउट लगता है, जिन्होंने कभी दौड़ की नहीं है, जो अभी शुरुआत करना चाहते हैं, उनको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। उनको थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग है, थोड़ी सी टफ दौड़ होती है। इसमें बॉडी में जान होनी चाहिए, स्टेमिना होनी चाहिए, सांस कंट्रोल होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस दौड़ करने का होना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस से आता है। तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, आपको शुरुआत करनी है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में शुरुआत जो लोग करते हैं वो अच्छे मार्क्स होने के बाद भी उनको दौड़ में निराश होना पड़ता है। बाद में कई बार हमारे कई तरह के पेन भी शुरू हो जाते हैं। रनिंग जब हम शुरू करेंगे, अगर हम गलत तरीके से दौड़ना शुरू कर देते हैं, तो कई बार बॉडी में दर्द भी शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, और उसको ठीक होने में फिर समय लगता है। किसी भी प्रकार की दवाओं से वो जल्दी ठीक नहीं हो सकता। एक जो मांसपेशियों का दर्द होता है वो उसको समय लगता है। तो इसलिए 2-3 महीने का टाइम 5 किलोमीटर की दौड़ नए बच्चों को करने के लिए इस समय में बहुत जरूरी है। तो रिजल्ट का जो वेट करते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में करेंगे, तो उसके बाद में पछताना पड़ सकता है। इतनी अच्छी तैयारी जो हमने रिटन एग्जाम में की है, इतना इंतजार हमने जो कांस्टेबल बनने के लिए किया है, वो आपके पूरे सपने चूर चूर हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए नए बच्चों को तैयारी पहले से शुरू करनी चाहिए। और फिजिकल तैयारी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
आपको जरूरी नहीं है कि एकेडमी ज्वाइन करें तभी आप कर पाए, या आप रोज तैयारी करें तभी आप कर पाए, या आप किसी ग्राउंड में जाएं तभी आप कर पाए। कई तरीके मैं आपको बताऊंगा अभी की, जिससे कि आप पहले नॉर्मल शुरू कर सकते हैं और रिजल्ट आने के बाद में उसमें ज्यादा टाइम दे सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए भी 1 घंटे का टाइम वैसे हर इंसान को निकालना चाहिए, चाहे वो किसी भी एज के अंदर है। तो इस तरह से आपको फिजिकल का कोई नुकसान नहीं होगा। आपको फटाफट शुरू करना है। शुरू कैसे करना है इस पे भी हम बात करेंगे कि तैयारी आपको कैसे करनी है। तो 2-3 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करके, तो आप एकेडमी रिम डिफेंस एकेडमी में भी आपका स्वागत है। नया बैच शुरू हो चुका है और हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। तो यहां आके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा जो बच्चे किसी भी कारणवश अगर जयपुर नहीं आ सकते, तो वो बच्चे ऑनलाइन भी हमारे साथ फिजिकल तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन तैयारी करने के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे, और उसके बाद आप में को जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए जाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर, वो फॉलो करके आप बिना जयपुर आए, बिना किसी एकेडमी में गए, आप अपने घर से भी अपनी फिजिकल की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप YouTube के माध्यम से अगर करना चाहते हैं, इस रिम डिफेंस एकेडमी की टीम के साथ आप अपनी तैयारी YouTube के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं फिजिकल के लिए, उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स जानकारी दे देता हूं। ऑनलाइन जो फिजिकल तैयारी करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है रिम डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में आपको इसमें 2 सेक्शन मिलेंगे, कंटेंट के रूप में 2 सेक्शन मिलेंगे, जिसमें एक ये होगा, दूसरा सेक्शन ये होगा। इस वाले सेक्शन के अंदर मैं आपको हर चीज गाइड करूंगा एप्लीकेशन के ऊपर, कि आपको सामान्य जानकारी कौन कौन सी ध्यान रखनी है फिजिकल तैयारी शुरू करने से पहले, ग्राउंड का चुनाव कैसा करना है, जूते आपको कैसे पहनने हैं, कौन से टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज जनरल जानकारी, सामान्य जानकारी में शामिल होगी। इसके बाद में डाइट प्लान मैं आपको बताऊंगा कि आपको हेल्दी डाइट कौन सी लेनी है, वजन कम करना है तो कौन सी डाइट रहेगी, बढ़ाना है तो कौन सी डाइट रहेगी, और कौन सी डाइट से आप जल्दी इंप्रूव कर सकते हो। इसके बाद में वजन कम और ज्यादा आपको कैसे करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो वजन कम करती है, कौन सी एक्सरसाइज वजन बढ़ाती है, कौन सी डाइट वजन बढ़ाती है, कौन सी डाइट वजन कम करती है। तो इन सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। साथ में वार्म अप एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा कि रनिंग से पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो वार्म अप के लिए काम आती है। इसके बाद में दौड़ की जो टिप्स हैं कि आपको स्टेप कैसे रखने हैं, कैसे आपको अपना टाइम कम करना है, ये सारी चीजें दौड़ की टिप्स में शामिल करूंगा। इसके बाद में सांस कैसे कंट्रोल करें, दौड़ते समय जो सांस फूलता हमारा, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सांस को कैसे कंट्रोल हम रख सकते हैं, तो इसके बारे में बात करूंगा। स्टेमिना वाली एक्सरसाइज कौन कौन सी है जिससे हमारी बॉडी में पावर आती है, जिससे हमें थकान नहीं होती है, जिससे हम कम टाइम में दौड़ पूरी कर सकते हैं। इसके बाद में कूल डाउन एक्सरसाइज कौन कौन सी है, जैसे ही आप एक्सरसाइज कर लेते हो इसके बाद में आपको बॉडी को कूल डाउन कैसे करना है। और पेन रिलीफ एक्सरसाइज, अर्थात बॉडी में किस किस तरह के पेन होते हैं, पेन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पेन कब शुरू होता है, और उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है जिससे हम पेन को ठीक कर सकते हैं, कौन से पेन है जिनसे हमें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, उन सारी चीजों पे भी मैं बात करूंगा। बाद में रनिंग का टेस्ट आपको कैसे लेना है, अगर आप किसी एकेडमी में नहीं जा पाते हैं तो आपको उसके लिए टेस्ट के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सप्ताह में कब टेस्ट लेना है और महीने में कब टेस्ट लेना है। इसके बाद में सीना कैसे फुलाएं और कैसे उसको बढ़ाएं, ये भी मैं आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस वाले जो वीडियो हैं वो एक पार्ट में आपको मिलेंगे एप्लीकेशन के ऊपर। और साथ में दूसरी तरफ मैं आपको डे वाइज एक एक चीज बताऊंगा कि पहले दिन आपको क्या क्या करना है, दूसरे दिन आपको क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, 15 दिन तक आपको क्या करना है, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूं 15 दिन तक। उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज होगी, रनिंग कितनी करनी है, दर्द कौन कौन से होंगे, शुरू में कैसा लगेगा, दूसरे दिन कैसा लगेगा, तीसरे दिन कैसा लगेगा, क्या क्या आपको फीलिंग आएंगी और उनका कैसे आपको सामना करना है, कैसे अपनी स्टेमिना बढ़ानी है, ये सारी चीजें डे बाई डे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, एक एक चीज। उसके बाद आपको 15 दिन होने के बाद सप्ताह के हर दिन का प्लान मैं आपको बताऊंगा कि 15 दिन के बाद में आपको सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को कौन सी एक्सरसाइज, बुधवार को क्या करना है, गुरुवार को क्या, शुक्रवार को क्या और शनिवार को क्या, और सप्ताह में कब हम रेस्ट ले सकते हैं, रेस्ट जरूरी है या नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं आपको ऑनलाइन जानकारी देने वाला हूं। और ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऑनलाइन भी रिम डिफेंस एकेडमी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए
अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।